ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12 बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि हम आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जैक्टली वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, टॉपिक आसान है, लेकिन उसके लिए ना आपको कुछ पुराने टॉपिक जो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़े हैं ना, रिकॉल करने होंगे। देखो बच्चों, बहुत जगह इसका यूज है कंपटीशन लेवल। देखो एनसीईआरटी में तो देखो बच्चों बहुत लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन अगर आप अदर बुक्स फॉलो करेंगे, कंसीडर करेंगे आर डी शर्मा तो बच्चों बहुत ही इसमें काफी कुछ दिया गया है, यानी कि काफी वास्ट सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ITF में बहुत ही ज्यादा सिलेबस गिवन है और आपको बच्चों करना भी आना चाहिए। तो बच्चों, इससे पहले हम करने से पहले हम कुछ ये पढ़ेंगे फंक्शन क्या था बच्चों। देखो बच्चों, फंक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा कि एक फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन है, कहां से लेके ए से लेके बी तक, बिल्कुल था। और हर एक एलिमेंट की बच्चों सिर्फ एक और एक इमेज बनेगी, यानी कि फंक्शन रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि मान लो मेरे पास ये एक मैपिंग है, इसमें मेरे पास 1 2 3 है, इसमें मान लो मेरे पास 4 5 एंड 6 का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट है ना बच्चों, की सिर्फ एक और एक इमेज बी में बननी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। या फिर एक और थी कंडीशन बच्चों, उसकी डोमेन क्या बननी चाहिए, सेट ए बननी चाहिए। और दूसरी क्या थी, किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। वो क्या था, वो मेरे पास फंक्शन था। ये थी बच्चों क्लास 11th की बात, ठीक है, कि फंक्शन क्या था बच्चों। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी क्लास 11th में चैप्टर 3 पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी था, मतलब इन ट्रिग्नोमेट्री काफी कुछ है 11th में भी, और 10th में ऑलरेडी आपने स्टार्ट ही की थी। फिर आता है बच्चों इनवर्स। देखो बच्चों, इनवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इनवर्स तो मैं शुरू करूंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की आपको नॉलेज बच्चों होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री देखो मैथ्स की ब्रांच है, 4th ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, इनवर्स है, ठीक है। सुनो, देखो बच्चों, आप सबने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, और यहां आपने पढ़ा है बच्चों कोट एक्स। देखो बच्चों, ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सबको पता है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो ये है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इनवर्स वर्ड का यूज होगा। लेकिन इनवर्स वर्ड का तो बच्चों यूज इसमें होगा, तो इनवर्स लिखते कैसे हैं बच्चों। इनवर्स अगर हमें आपने यू कहा इनवर्स, तो हम बच्चों ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स का मतलब होता है -1 पावर में। कोस इनवर्स एक्स बोल दिया तो कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स बोल दिया तो टेन इनवर्स एक्स, इसी तरह कोसेक बोल दिया तो कोसेक इनवर्स एक्स, सीकेंट बोल दिया तो सीकेंट इनवर्स एक्स, और कोट बोल दिया तो बच्चों कोट इनवर्स एक्स। ये है बच्चों 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हम सिर्फ यही 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इनवर्स में यहां पे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में ऑफ क्लास 12। देखो बच्चों, आपने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज पढ़ी होगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अब बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल, ये 2 प्रकार के आपने सॉल्यूशन पढ़े थे। प्रिंसिपल में बच्चों क्या था, आपके पास x की वैल्यू मेरे पास 0 से लेके 2 पाई के बीच में आ रही थी, और जनरल में मेरे पास n आ गया कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि प्रिंसिपल तो था ही जनरल में, लेकिन उसमें क्या था, तो उसमें n वर्ड का यूज हमने पिछली क्लास में किया था, याद कर लो। लेकिन बच्चों, जब हम प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल अगर आपको कुछ याद है तो मान लो चेक करो, हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू √3/2 है। उसने कहा कि मान लो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करके दो, तो प्रिंसिपल बच्चों क्या आएगा, आपने पढ़ा है बच्चों √3/2 का मतलब साइन π/3 होता है।
x इक्वल टू पाई बाय 3 यानी कि 1 तो आ गया। हर एक वैल्यू के दो प्रिंसिपल सोल्यूशन होते हैं, ऑलवेज दिमाग में रखना। अब बच्चों सेकंड कैसे निकाले? सेकंड अगर हमें निकालना पड़े, आप बच्चों चेक कर लो साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड का मतलब कितना होता है? मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 3 भी तो बोल सकता हूं बच्चों, यानी कि x इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, यानी कि पाई अपॉन 3 एंड 2 पाई अपॉन 3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन x इक्वल टू √3/2। और बच्चों चेक कर लो ये दोनों वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही। हर एक ट्रिग्नोमेट्री के दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने पढ़े थे। अब बच्चों उसी तरह यहां पर भी कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको बताने वाला हूं कि इनवर्स का मतलब क्या है। देखो बच्चों, हम इनवर्स तो देखो, अब आप सोचोगे सर ये -1 है, इसको मैं नीचे ले आऊं। कभी मत करना, मैं साइन इनवर्स x को ना ही मैं ऐसे लिख सकता हूं और ना ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। याद रखना ये दोनों रोंग है। साइन इनवर्स x सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा, ना मैं, आप सोचोगे सर ये -1 तो पावर है, तो क्यों ना मैं होल की पावर लगा दूं। कभी मत करना, ये तो अगर ये लिख दिया तो ये तो यही बात हो जाएगी। ये है इनवर्स। इनवर्स कभी अपनी जगह से नहीं लिख सकता, यानी कि साइन इनवर्स x अब आपको लिखना हो तो आप सिर्फ ऐसे लिखोगे, ना उसको आप ऐसे लिख सकते हो और ना उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये दो चीज दिमाग में रखना कि इनवर्स का मतलब है सिर्फ साइन इनवर्स x। ओके बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? चलो बच्चों, ये आपने प्रिंसिपल वैल्यू पिछली क्लास में आपने पढ़ी थी, तो आपको यहां पर भी प्रिंसिपल वैल्यू पढ़नी है। याद रखना बच्चों, मैं आपको आज सिखाऊंगा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी इनवर्स फंक्शन की। ऑलवेज आपको दिमाग में रखना है बच्चों। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखना, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आसान, अदरवाइज क्वेश्चन टिपिकल भी हो सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले आपने याद नहीं किया, उनको रिवाइज नहीं किया पिछली क्लास में से, क्लास 11, ठीक है, याद रखना वो फॉर्मूले सारे यूज होंगे यहां पर। अब देखो बच्चों, मैं आपको ये तो सबको समझ में आ गया कि ये कैसे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बच्चों टेबल बना रहा हूं आप लोगों के लिए। टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। वो टेबल क्योंकि आपको ना उसमें हेल्प देगी। यहां मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स। यहां लिख दिया कोस इनवर्स, यहां लिख दिया मान लो मैंने टेन इनवर्स, यहां लिख दिया मान लो कोट इनवर्स, यहां लिख दिया मान लो कोसिकेंट इनवर्स, और यहां लिख दिया मैंने सीकेंट। तो बच्चों एक होती है डोमेन और एक होती है रेंज। देखो बच्चों, आपको डोमेन याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ रेंज याद रखनी है। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो ऑर्डर पे हमने पिछले क्लास में पढ़ा। मान लो हमारे पास इवन ये ऐसे बनेगा 1 4 2 5 एंड 3 6, ये है मेरे पास। इनको बोलते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर में क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है? ए सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है? बी सेट से। यानी कि इनको बोलते हैं 1 2 3 को डोमेन एंड 4 5 इसको बोलते हैं बच्चों रेंज। रेंज का मतलब होता है y, यानी कि सेकंड एलिमेंट। अब बच्चों साइन इनवर्स की डोमेन यह हमेशा आएगी -1 से 1 के बीच में, यानी कि आप चाहो तो उसका लिख सकते हो -1 से 1, और रेंज होगी -π/2 से π/2, यानी कि साइन इनवर्स। आपको सिर्फ ये याद रखनी, ये इनको दिमाग में मत रखना। देख लो, अच्छी बात याद है, बहुत अच्छी, लेकिन आपको ये मत भूल जाना कभी भी। कोस की भी क्या होती है बच्चों? -1 से 1 होगी, इसकी वैल्यू आएगी 0 से लेकर पाई के बीच में। टेन की होती है बच्चों मेरे पास रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होगी ना वो -π/2 से +π/2 होगी, लेकिन क्या होगी? ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि इनमें ये दोनों बोलते हैं एंड पॉइंट्स, ये भी इंक्लूड होते हैं और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होती है, लेकिन इसमें सिर्फ बीच की वैल्यू इंक्लूड करेंगी, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते। ओके, इसकी भी क्या होगी? इसकी होगी 0 से लेकर पाई। इसमें क्या होगा बच्चों? आर में से मैं क्या हटा दूंगा? -1 एंड 1, यानी कि इन दोनों को छोड़ के सिर्फ सब कुछ रियल नंबर, यानी कि -π/2 से π/2 और माइनस क्या? साइन 0 कहां पे होता है? 0 पे, तो कोसाइन 0 इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों, यानी कि मुझे 0 माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह इसकी भी क्या होगी बच्चों? सेम होगी, यानी कि 0 से लेके पाई माइनस क्या करूं? π/2, क्योंकि कोस 90 0 तो सेक 90 इंफिनिटी।
ये है बच्चों टेबल जो आपको 6 की 6 इनकी याद रखनी है। ये डोमेन होगी और ये होगी बच्चों रेंज। बस आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो सिर्फ ये बच्चों दिमाग में रखना, आपको इसके अलावा कोई चीज दिमाग में नहीं रखनी। अब बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें आपको 2 तरीके से हम करेंगे। ध्यान देना बच्चों, आपको कैसे करना है। सबने नोट कर ली? ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास उसने कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। देखो बच्चों, इसके 2 तरीके हैं। पहला, इसको आप थीटा मान सकते हो। मैंने मान लिया कि भाई लेट ये थीटा के बराबर है। अब देखो बच्चों, ये मैं साइन इनवर्स मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों। अब लेकिन बच्चों आप चेक करो, ये इनवर्स आप सोचोगे सर आपने तो कहा था ये इनवर्स हिल नहीं सकता, ये तो यहां कैसे पहुंच गया? बच्चों ये ऐसे पहुंचा, टेकिंग साइन बोथ साइड्स। इनवर्स कभी नहीं हिल सकता, लेकिन मैं ऐसे तो कर सकता हूं बच्चों इसको, ऐसे मेरे पास क्या दिक्कत है? और याद रखना बच्चों, साइन इनवर्स किससे खत्म होगा? सिर्फ साइन से खत्म होगा। कोस इनवर्स किससे खत्म होगा? सिर्फ कोस से खत्म होगा, यानी कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा बचेगा। इसी कारण से बच्चों मैंने ये लिख दिया। अगर आपको साइन इनवर्स खत्म करना है तो आप ये नहीं है कि इसको हिला के यहां पहुंचा दो, कभी मत करना। टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा। ये 1/2 किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। अब बच्चों आप बताओ, ये बच गया सवाल आपका 11th क्लास से बन गया। 1/2 मतलब थीटा कितना आएगा मेरे पास? एक तो π/6, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 एक होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस π/6 तो 5π/6। अब बच्चों आप चेक करो मेरा इसमें से आंसर क्या होगा? क्यों? साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 होगी, तो लेकिन 5π/6 मेरे पास इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मेरे पास कितना आंसर होगा? ओनली यानी कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा? π/6 मेरा आंसर होगा, यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ ये है, ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसके बीच में या एंड पॉइंट में इंक्लूड नहीं कर पा रही। किसी को दिक्कत बच्चों? ठीक है। अब बच्चों एग्जांपल लेते हैं एक और, ध्यान देना। मैंने क्या करा बच्चों, अब कोस इनवर्स -√3/2 मैंने ले लिया। किसी को दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी कोई दिक्कत। देखो बच्चों, थीटा मानेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2 हो जाएगा। अब बच्चों चेक करो, √3/2 कितने पे होता है बच्चों? याद करो, कोस π/6 पे बिल्कुल हो सकता है, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, थीटा कितना आ गया? -π/6 आ गया। अब बच्चों अब चेक करो, माइनस मेरे पास जो कोस की जो रेंज है 0 से लेके पाई है, 0 से लेके पाई, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। और बच्चों चेक कर लो, यहां पे मेरे पास क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, मुझे क्या करना होगा? तरीका बदलना होगा बच्चों। अब बच्चों आप चेक करो, कोस मेरे पास नेगेटिव है, वो किस क्वाड्रेंट में होता है? चेक करो, एक तो सेकंड में होता है बच्चों, यानी कि मैं इसको पाई माइनस π/6 या फिर मैं इसको पाई प्लस π/6। क्यों मैंने ये दोनों क्यों लिए हैं बच्चों? क्योंकि मेरे पास जो कोस नेगेटिव है ना बच्चों, वो सेकंड में भी है और थर्ड में, यानी कि मेरे पास ये कितना हो गया? कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/6, और अगले में कितना हो गया? कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 7π, यानी कि मेरे पास थीटा की वैल्यू बच्चों एक तो आ गई ये और एक आ गई ये। अब बच्चों आप चेक करो, 7π/6 1.1 है, पाई से बड़ा जा रहा है,
तो इसको मैं नहीं ले सकता, यानी मेरा कितना आंसर होगा, यानी कि कोस इनवर्स -√3/2 किसके बराबर होगा, 5π/6 के बराबर होगा। ये चीज ऑलवेज दिमाग में रखना। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, इसी तरह मैंने सारी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों एक चीज और, साइन इनवर्स -x जो होता है ना, वो माइनस साइन इनवर्स x के बराबर, यानी कि अगर आपसे मान लो यू पूछा जाए साइन इनवर्स -√3/2 है, तो इस माइनस को आप आगे लगा दोगे। अब बच्चों आपको पता है ये कितने पे होता है बच्चों, π/3, यानी कि मेरा आंसर सीधा आएगा माइनस का π/3। ये है बच्चों जब आपका क्वेश्चन ऑप्शन वाला है, नहीं तो आप इस तरह ही पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट जैसे मैंने अटेम्प्ट किया है। ये आपको मैंने टाइम कंज्यूम करने के लिए बताया, ठीक है। कोस इनवर्स -x बच्चों किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, यानी कि अगर मेरे पास जैसे मान लो कोस इनवर्स, तो उसमें कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा बच्चों मैं ऐसे, पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। चेक कर लो बच्चों कितना होता है, π/6। एलसीएम लो, क्या मेरा आंसर अलग आया, जो आंसर यहां से आया वही आंसर मेरा यहां से आया। ये था बच्चों शॉर्टकट, और ये है बच्चों पूरा कंप्लीट 2 नंबर का मेथड। आपको 2 नंबर के लिए ये पूरा करना है, याद रखना, ठीक है। उसको आता है tan इनवर्स होता है बिल्कुल माइनस बाहर निकल आएगा, कोसेक बिल्कुल माइनस बाहर निकल आएगा, सीकेंड कहें तो बिल्कुल जैसा कोस का था, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स और कोस और प्लस के बाद क्या कोड इनवर्स बच्चों सेम पाई माइनस कोड इनवर्स एक्स। ये है बच्चों आपको जो क्वेश्चन करना है, इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये है थोड़ा सा लंबा, थोड़ा शॉर्टकट, आपको दोनों मेथड अच्छे से पता होने चाहिए। ये था बच्चों फर्स्ट टॉपिक कि प्रिंसिपल वैल्यू हम इनवर्स की कैसे निकालते हैं। मैं वीडियो अभी ग्रुप में डाल रहा हूं, ध्यान से समझना, वीडियो समझना, और कोई भी डाउट है कभी मुझसे पूछ लेना एनी टाइम, बिना किसी घबराहट के। और कॉपी बच्चों पूरी का कॉपी चेक करूंगा आपके आज में ग्रुप में। कंप्लीट योर नोटबुक एंड फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और कोई भी दिक्कत आए मुझसे कभी भी पूछ लेना बच्चों, ठीक है। और वीडियो को पॉज करा करो, नोट करा करो, समझा करो, उसके बाद अपने आप से करा करो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।